समांतर श्रेणी क्लास प्रारंभ करते हैं। मॉर्निंग में हमने एक क्लास अटेंड किया था समांतर श्रेणी का। आगे बढ़ते हैं समांतर श्रेणी। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्रों को लिख लें। L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए। ये महत्वपूर्ण सूत्र है जिसकी चर्चा हमने मॉर्निंग में किया था। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है सबको? L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए। अब पुनः प्रश्नों को लेते हैं। 1/2 और ऋण 1/2, 1/2 और ऋण 1/2 के मध्य समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य ज्ञात करो। ये प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। तो आपको उत्तर मालूम है समांतर माध्य बराबर क्या होता है बताइए? यदि दो संख्या a और b है तो उन दोनों का जोड़। तो a का मान क्या है? 1/2 धन ऋण 1/2। तो ये क्या होगा? 1/2 ऋण 1/2। तो क्या हो जाएगा? 0/2। 0/2 तो आंसर 0 आ जाएगा। अर्थात 1/2 और ऋण 1/2 के मध्य 1/2 और ऋण 1/2 के मध्य समांतर माध्य 0 होगा। फिर से सुन लीजिए अजय, बाकी लोग आ रहे होंगे क्लास में। L बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी पहला फार्मूला है, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला। ये समांतर श्रेणी का महत्वपूर्ण सूत्र है। हमारा प्रश्न था 1/2 और ऋण 1/2 के मध्य समांतर माध्य ज्ञात करो। तो ये सूत्र है समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र। a धन b/2 हमने क्या किया? मान रख दिया। a का मान 1/2, b का मान ऋण 1/2, दोनों को हल किए। 0/2, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 होगा। क्या समझ में आ रहा है सबको? सभी को आ रहा है समझ में? आगे बढ़े। सभी को समझ में आ रहा है? चलिए और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है a और b के मध्य समांतर माध्य ज्ञात करो। अगला प्रश्न है a और b। प्रश्न a और b के मध्य समांतर माध्य ज्ञात करो। ये प्रश्न है। तो सीधा इसका उत्तर है अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य बराबर a धन b/2। ये लिख के आना है अपने। अब a का मान और b का मान अलग अलग दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये प्रश्न है। ये प्रश्न है, इसका आंसर बताना है। समांतर माध्य क्या होगा आपको बताना है आंसर। ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ये क्वेश्चन नंबर है। इसका समांतर माध्य बताना है इस टेबल में। ये सूत्र है। चलिए फटाफट पूछते जाते हैं। सबसे पहले अजय, 1 और 7 का समांतर माध्य क्या होगा अजय? 4 होगा सर। गुड। माइक बंद कर दीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए। माइक बंद करके चैट बॉक्स
आपका भी माइक ऑफ हो गया। 3 धन 9, 3 धन 9 12/2 बराबर 6। ऐसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 धन 10/2 बराबर 14/2 बराबर 7। 5 धन 11/2 16/2 बराबर 8। 6 धन 12/2 18/2 बराबर 9। तो क्या आप समांतर माध्य निकालना सीख गए सब लोग? सभी लोग सीख गए? किसी को प्रॉब्लम? सभी को समांतर माध्य निकालना आ गया? सभी को क्या समांतर माध्य निकालना आ गया? मेरी आवाज सुनाई दे रहा है सबको? क्या हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं? नो सर। माइक कोई चालू नहीं करेगा, माइक सब लोग बंद करके रखेंगे अपना। जो भी बात करना है चैट बॉक्स में लिख के करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। ये समांतर माध्य क्लियर हो गया। सर्वांतर निकाल सकते हैं, पदों की संख्या निकाल सकते हैं, योगफल निकाल सकते हैं। अब कुछ नए प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q है और क्यूवा पद 1/p है। तो पी क्यूवा पद ज्ञात करो। प्रश्न ध्यान से पढ़िए आप, ये प्रश्न है। समांतर श्रेणी का पीवा पद, हम ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, n = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए फार्मूला को ऐसा भी लिखा जाता है an बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। नॉर्मली हम लिखते हैं l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त क्या है? पीवा पद n का मान p है, n का मान p है और l का मान 1/q है। n का मान p है और l का मान 1/q है। तो रख दीजिए यहां 1/q बराबर a धन p माइनस 1 इंटू डी। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1। इसी प्रकार प्रश्न के द्वितीय शर्त से, प्रश्न के द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या है? देखिए क्यूवा पद 1/p है, n बराबर q और l बराबर 1/p। यहां इस समीकरण में रख देंगे तो क्या होगा? 1/p बराबर a धन q माइनस 1 इंटू डी। ये समीकरण 2 आ गया। ये दोनों समीकरण को फिर से गौर से देखिए, प्रश्न को पढ़िए। पीवा पद, पांचवा पद, 12वां पद, 17वां पद, n के बदले p लिखा है और l के बदले 1/q। तो इस समीकरण l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में आपने क्या रख दिया? l का मान 1/q और n का मान p। द्वितीय शर्त कहता है क्यूवा पद 1/p है, तो n का मान q रख दिया और l का मान 1/p रख दिया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर आपने रैखिक समीकरण पढ़ा है जिसमें 4 तरह के मेथड आप जानते हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन, ग्राफ। तो हम विलोपन विधि से हल करेंगे इसको। कैसे? देखिए 1/q बराबर a धन
p माइनस 1 इंटू डी, पहला समीकरण। दूसरा क्या है 1/p, a धन ये समीकरण 1, समीकरण 2। घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ए और ए विलोपित हो गया। 1/q ऋण 1/p। ध्यान दीजिए यहाँ डी को वैनिश निकाला और p माइनस 1 माइनस ऑफ q माइनस 1। आपको ये वाला लाइन यदि समझ में आ गया तो प्रॉब्लम पूरा बन जाएगा। ध्यान दीजिए ये दो समीकरण, दूसरे समीकरण को पहले से घटाया, नीचे चिन्ह बदला, 1/q ऋण 1/p। ये d इंटू में है तो d को वैनिश किया, यहाँ p माइनस 1 और माइनस ऑफ q माइनस 1। अब इसका लघुत्तम निकाला qp, यहाँ p आ जाएगा, यहाँ q, ये d, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा p माइनस q, qp इज इक्वल टू d p माइनस q। ध्यान दीजिए आप, किसी को कोई दिक्कत? अब ये देखिए p माइनस क्यू है और ये भी p माइनस क्यू है, दोनों आपस में विलोपित हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो d बराबर आ गया 1/p क्यू। d का मान आ गया 1/p क्यू। 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, 6 मार्क्स। एपी में एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मेरी बात समझ में आ रहा है सबको? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका मान हमने निकाल लिया? देखिए हमने किसका मान निकाल लिया बताइए? डी का मान। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है? ये लिखा हुआ है समीकरण 1, इसमें डी का मान रख रहा हूं मैं 1/q बराबर a धन p माइनस 1 इंटू डी का मान रख दिया 1/pq। ध्यान से देखिए आप, तो 1/q बराबर a धन p/pq माइनस 1/pq। यहां से p से p कैंसिल हो गया, तो 1/q बराबर a धन 1/q ऋण 1/pq। ये बायां पक्ष दायां पक्ष, दायां पक्ष का 1/q, बायां पक्ष का 1/q विलोपित हो गया। तो क्या आ गया 0 बराबर a धन a ऋण 1/pq। पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर, तो a बराबर 1/pq आ गया। a का मान भी 1/pq और d का मान भी 1/pq। आपको निकालना है pqवां पद। a बराबर 1/q, d बराबर 1/pq और n बराबर pq। ये pqवां पद जो लिखा है n का मान है। तो बस एक बार फिर से ये सूत्र में मान रख देते हैं। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? इस सूत्र में मान रखेंगे तो ध्यान से देखिए, l निकालना है, a का मान 1/pq, n का मान pq, d का मान 1/pq। तो 1/pq धन pq/pq ऋण 1/pq। ये दोनों विलोपित हुआ और ये दोनों कैंसिल हुआ, तो आंसर इज 1। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे। मैं वीडियो भेजूंगा आपको, वीडियो को देखना आराम से, पेन और कॉपी लेकर लिखना, 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को बनाओगे आपसे बन जाएगा। इस क्वेश्चन का बेसिक फंडा एक बार देखिए, कोशिश करिए आप, शायद आपको समझ में आ जाएगा।
हाँ बोलो सिया नारायण। बड़े स्टूडेंट है। चलिए आप सबको समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन लेते हैं। कोई डाउट इस क्वेश्चन में आप में से किसी को? अजय, प्रियांशु, ऋतिक, उषा, किसी को प्रॉब्लम? समझ में आ रहा होगा? चैट बॉक्स में लिखिए समझ में आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो नो। नो सर, अजय नो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर से लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए प्रश्न क्या था, क्यूवा पद 1/q है, क्यूवा पद 1/p है, तो p क्यूवा पद ज्ञात करो। ये प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। अब आप 6 नंबर ऐसे ही हवा में थोड़ी मिलेगा, 6 नंबर पाने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। सूत्र कौन से यूज करेंगे? L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिए, प्रश्न का प्रथम शर्त क्या लिखेंगे? पीवा पद n का n बराबर p लिखो और L बराबर 1/q रखो। L के बदले रख रहा हूं मैं a को ऐसे ही, n के बदले p और ये d। क्या ये समझ में आया? यस और नो मुझे चैट बॉक्स में जवाब दो, पहले समझ में आया क्या? नो, ये भी समझ में नहीं आया तो फिर हम क्या पढ़ेंगे? प्रेशर में हाँ मत लिखो, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। L का मान 1/q रखा, n का मान p रखा और मैंने कुछ नहीं किया। ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आने वाला। L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a का मान a, L का मान 1/q, n का मान p, d का मान d। अब द्वितीय शर्त देखो, ध्यान से देखो, द्वितीय शर्त 1/q के बदले 1/p हो जाएगा, a ऐसे ही रहेगा, p के बदले q हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न कह रहा है। ये दूसरा समीकरण। क्या समझ में आ रहा है? सभी लोग जवाब दो मुझे, समझ में आ रहा है कि नहीं, तब मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं यहीं रुका रहूंगा। जवाब दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं प्लीज। केवल 1-2 लोग को समझ में आ रहा है, ऋतिक को समझ में आ रहा है, अजय को, बाकी लोग को जवाब दो समझ में आया कि नहीं, तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L अंतिम पद है तो पीवा पद 1/q है, तो L का मान 1/p, n का मान p। फिर दूसरे में n का मान q, L का मान 1/p। समझ में आ रहा है? मान लू मैं, क्यों भाई बाकी लोग नहीं बोलेंगे क्या? बाकी लोग को नहीं आ रहा है मतलब समझ में? क्यों भाई? ऋतिक समझ में आ रहा है? ऋतिक समझ Yes, में sir. आ रहा है कि नहीं? प्रियांशु, प्रियांशु जवाब दो। प्रियांशु, जीत, अजय,
यस सर। अजय को आ रहा है। जीत, जीत को समझ आ रहा है कि नहीं? प्रियांशु, प्रियांशु, कोई जवाब नहीं है प्रियांशु का। ऋतिक, यस सर। उषा, उषा को समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं? कोई सर जी जवाब अच्छे से नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है ब्लैक बोर्ड, बहुत अच्छे से दिख रहा है ब्लैक बोर्ड। कैसे नहीं दिख रहा है बोलते हैं ब्लैक सर जी बोर्ड? धुंधला दिख रहा है। साफ दिखेगा ब्लैक बोर्ड। अभी तक तो कोई शिकायत नहीं था। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं अच्छा करने का। चलिए आगे बढ़ें। ये दो जी। समीकरण सबको समझ में आ गए। जी अब करना क्या है हमको? ये दो समीकरणों को हल करना है। 1/q बराबर a जी धन p माइनस 1 इंटू डी, 1/p बराबर a धन q माइनस 1 इंटू डी। समीकरण को घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, एक कैंसिल हो गया। 1/q माइनस 1/p बराबर डी कॉमन, p माइनस 1 माइनस q माइनस 1। इसका लघुत्तम निकाले पी क्यू, ये आ गया p माइनस क्यू बराबर डी, p माइनस 1 माइनस q माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस 1 है तो प्लस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 विलोपित हो गया। p माइनस क्यू बटे पी क्यू इज इक्वल टू डी p बाई p माइनस क्यू अपान 1। p माइनस क्यू कैंसिल हो गया तो d बराबर आ गया 1/pq। d का मान आ गया 1/pq। d का मान 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है? देखिए ध्यान से। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 क्या वन है? इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1। ये समीकरण 1 है। 1 1/q बराबर a धन 1 p माइनस 1 इंटू डी। p। डी का मान हम रखने जा रहे हैं, जी डी का मान हम रखने जा रहे हैं। बाकी लोग ध्यान दीजिए। जी सब लोग अपना माइक बंद रखें। तो 1/q बराबर a धन p माइनस 1 और d का मान हमने रख दिया 1/pq। 1/q बराबर a धन p का गुणा 1/pq से होगा तो p/pq, ऋण 1 का गुणा 1/pq से होगा। ये p और p विलोपित हो गया तो 1/q बराबर a धन 1/q ऋण 1/pq। ये बायां पक्ष और दायां पक्ष में बराबर राशि विलोपित हो जाएगा तो 0 बराबर a ऋण 1/pq, a बराबर 1/pq आ गया। अब आपका a और d का मान मिल गया। ये d का मान, d का मान आपको ये लिखा है, a का मान ये लिखा है। फिर से सूत्र लगा दीजिए, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए यहां ध्यान दीजिए। जीत, क्या क्या रखेंगे? जीत बताइए। l का मान क्या रखेंगे? निकालना है। a का मान 1/pq, n का मान pq, पूछा है pq पद क्या होगा? -1 और d का मान 1/pq। तो l बराबर 1/pq प्लस pq/pq माइनस 1/pq। ये माइनस और प्लस कैंसिल, ये दोनों एक जैसा है तो pq/pq विलोपित होकर 1 हो जाएगा, अर्थात pq पद 1 होगा। pq पद का मान 1 होगा।
मुझे उम्मीद है आप सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहे हैं यहां तक सबको? सबको समझ में आ रहा होगा? क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न लेते हैं। एक छोटा प्रश्न लेते हैं 2 नंबर वाले। इसको मिटाने जा रहे हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा आप सबको। प्रश्न है 100, 70, 40 का 40वां पद ज्ञात करो। 40वां पद ज्ञात करो। कैसे बनाएंगे? चलिए मैं एक एक करके सबसे पूछता हूं, जवाब आना चाहिए। चलिए अजय बताइए कौन सा सूत्र यूज करेंगे? सर L बराबर प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी गुड अजय, शाबाश। चलिए अब दूसरे से बात करते हैं, अजय को ब्लॉक करते हैं। प्रियांशु, कोई जवाब नहीं दिया है अभी तक प्रियांशु ने। ए का मान क्या है प्रियांशु? डी का मान क्या है? सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, 70 ऋण 100 ऋण 30 हो गया डी का मान। एन का मान क्या है? 40। क्या निकालना है आपको? एल। प्रियांशु से मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जीत, चलिए जीत Yes, मान sir. लिखिए। ए का मान 100, एन का मान 40 ऋण 1, डी का मान माइनस 30। तो 100 Yes, sir. 40 में से 39 इंटू माइनस 30 Yes, sir. होगा। तो 100 हाँ प्लस सर। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 3 9 जा 27, 2 3 3 जा 9 और 2 11। 1170 में 100 निकाल दीजिए तो एल बराबर आ जाएगा -1070। दिस इज द आंसर, -1070। कैलकुलेशन कर लीजिए आप। जिसको क्लियर है? किसको डाउट है बताइए? डाउट हाँ सर। सभी को सर क्लियर है? पहले का नहीं हो पाया सर। हाँ, हेलो। सर PQ वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया सर। आ जाएगा क्लियर, वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। यस सर, ये मोबाइल थोड़ा हैंग मार रहा था। कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देख के समझ लेना। चलिए आगे यस बढ़े। सर। एक प्रश्न और लेते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मिटा दें, मिटा देंगे। जवाब दो, इसको मिटाएं क्या? बोलिए। मिटा दें? चलिए, दिख रहा है ब्लैक बोर्ड सबको? ब्लैक बोर्ड सबको दिख रहा है ठीक ठाक? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी चौबीस, 21, 18 के कितने पदों का योग 78 होगा? ये प्रश्न है, कितने पदों का योग 78 होगा? तो चलिए ए बराबर क्या होगा बताइए? 24,
डी बराबर क्या होगा, सेकेंड द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद क्या, 21 माइनस 24 कितना आ जाएगा भाई, बोलो। डी बराबर -3। डी बराबर -3 आ जाएगा, ठीक है। डी बराबर -3 आ जाएगा। डी का मान -3। डी का मान -3 आ गया। योगफल कितने पदों का योग, Sn बराबर 78 दिया है, एल नहीं है, योग है ये। ए बराबर 24, डी बराबर -3, Sn बराबर 78। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाएंगे। ध्यान से देखिए, n निकालना है। चलिए सब लोग हल करिए, सभी लोग हल करिए। आज बहुत कम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, अजय जी, प्रियांशु, ऋतिक और उषा। Sn क्या रखेंगे, 78। n का मान आपको निकालना है, a का मान 24 है, n का मान निकालना है, d का मान -3 है, इसको हल करना है। तो 78 को 2 तिर्यक गुणा कर दो, यहाँ पे 2 अट्ठे 16, 1 2 सत्ते 14 और 1 15, 156 आ जाएगा। 156, 8 दूनी 16 का 6, 7 दूनी 14 और 1 15, यहाँ बचा n, 24 दूनी 48 और ये -3n और +3। ध्यान से देखिए आप, तो 156 बराबर n, 48 और 3 को जोड़ दो 51 -3n, 156 बराबर 51n -3n स्क्वायर। सबको पक्षांतर करिए दाईं ओर बाईं ओर, 3n स्क्वायर -51n प्लस 156 इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया है मैंने, मान रखा है, मान को हल किया है। 6वीं 7वीं क्लास में जैसे हल करते हैं आप, गुणा भाग पक्षांतर धन ऋण, समझ में आ रहा है। सभी को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए, ये 3 से भाग चला जाएगा, देखिए 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर n स्क्वायर माइनस 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 किया 51 और ये 3 पंचे 15, 3 दूनी 6। अब इसका मध्य पद तोड़ना है, गुणनखंड करना है। 52, 52 को गुणनखंड निकालिए, 2 दूनी 4, 1 बचा 13। अब 13 और 4 को ऐसे जमाओ कि 17 आ जाए। ये देखो 13 और ये 4 आया है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 13n प्लस 52 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लो, n माइनस 4, माइनस 13 कॉमन ले लो, n माइनस 4, n माइनस 4 और n माइनस 13। अब n का n माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे तो n बराबर 4 आ जाएगा, और जब n माइनस 13 इक्वल टू 0 रखेंगे तो n इक्वल टू 13 आ गया। इसका मतलब है इनके 4 पदों का जोड़ 78 होगा या 13 पदों का जोड़ 78 होगा। तो आप देखो 3 पद तो आपको दिख रहा है, 24, 21, 18। अगला वाला पद क्या होगा, 15। इन चारों को जोड़ के देखो, आपको 78 मिलेगा।
ऐसे ही 13 पद और आगे बढ़ेंगे तो ऋणात्मक आएगा, कम होते जाएगा, उसको भी जोड़ेंगे तो 78 मिलेगा। देखो मैं आपको बार बार बता दूं, 10वीं क्लास दुनिया की सबसे सरल क्लास है, बशर्ते आप ध्यान देना चाहें, नहीं तो ये भी बहुत कठिन हो जाएगा जैसे आपने अन्य क्लास को कठिन बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं हम समझने की कोशिश करें और निश्चित रूप से हमको समझ में आएगा, क्योंकि हम सब पढ़ना चाहते हैं, तभी तो एक दिन में हम 2-2 3-3 क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? चलिए एक प्रश्न ये वार्षिक परीक्षा में आया हुआ है 6 नंबर, लास्ट क्वेश्चन। फिर से इस प्रश्न को बनाते हैं। 3 समांतर श्रेणी दी गई है, इसको मिटाते हैं। 3 समांतर श्रेणी दी गई है और उसमें कुछ जानकारी के साथ हमें प्रूव करना है। 3 समांतर श्रेणी के 3 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल S1 S2 S3 है यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 है एवं प्रत्येक श्रेणी का सर्वांतर क्रमशः 1, 2 एवं 3 है, तो सिद्ध करो, प्रूव दैट S1, ये सिद्ध करना है। ध्यान से देखिए, प्रश्न बहुत आसान है, थोड़ा सा भी हम कोशिश करेंगे समझ में हमें आ जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। 6 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए ये 3 भागों में लिखते हैं प्रश्न को। कौन सा सूत्र यूज करेंगे, कौन बताएगा? अजय, कौन सा सूत्र यूज करेंगे अजय? योगफल वाला सूत्र। प्रश्न पढ़ो। उस समान 3 समांतर 3 है, 3 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बोल रहा है, तो योगफल वाला सूत्र यूज करेंगे। क्या है योगफल वाला सूत्र अजय? अजय, SN बराबर सर SN बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n-1 इंटू d। गुड, वेरी गुड। जीत आप बोलो फार्मूला। जीत, यस सर। फार्मूला बोलिए। Sn is equal to n/2 into 2a, हेलो, बोलिए, प्लस into n-1 into d। बीच में डिस्टर्ब क्यों करते हो? आपको रेगुलर बोलना चाहिए। चलिए, और कौन है अटेंड, कौन कर रहे हैं क्लास? और कौन जवाब देगा? जीत अपना माइक बंद करो। चलिए, तो Sn बराबर n/2, 2 मैं कैपिटल ए ले लिया, यहाँ पर स्मॉल ए ले सकते हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है, सबको मालूम है। तो प्रथम शर्त क्या हो जाएगा? S1, ये देखो S1 दिया है, बराबर n/2, सबका प्रथम पद 1 है तो 2 गुणित 1 धन n-1, और सर्वांतर पहले श्रेणी के लिए 1 है, 1 के लिए 1 है तो 1। अब इसको हल कर दो। S1 बराबर n/2, 2 धन n-1, S1 बराबर क्या है बताओ? 2 में से 1 कम कर दो, n+1, ये S1 का मान आ गया। अब फिर से लगाते हैं, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर हम रखेंगे a बराबर 1 और d बराबर 2। यहां पर हमने रखा था a बराबर 1 d बराबर 1, तो ये क्या होगा? और Sn बराबर
S2 रखेंगे तो S2 बराबर n/2, 2 A का मान 1, n D का मान 2, 2 क्यों रखा? यहाँ 2 दिया है, दूसरे के लिए 2 दिया है, तो S2 क्या हो जाएगा बताओ? ये 2 प्लस 2n माइनस 2, माइनस 2 2 प्लस 2 विलोपित, n/2 ये 2a, 2 और 2 विलोपित, S2 बराबर n स्क्वायर आ गया। यहां तक समझ में आया सबको? अब तीसरा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ Sn बराबर S3 रखेंगे, a बराबर 1, d बराबर 3, ये मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? S3 बराबर n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 3, तो S3 बराबर क्या है? n/2 2 धन 3n-3, तो S3 बराबर आया n/2 3n-1 आ गया। ये समीकरण 3, समीकरण 2, समीकरण 1। अब हमको क्या सिद्ध करना है? ध्यान से देखिए आप, S1 प्लस S3 माने एक S1 और S3 समीकरण के बायां पक्ष ले रहे हैं, LHS ये वाला S1 प्लस S3। S1 क्या लिखूंगा? n/2 n+1 प्लस n/2 3n-1। ध्यान से देखिए, n/2 कॉमन ले लो तो n+1 प्लस 3n-1, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? n/2, n और 3n 4n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा तो कितना आ गया? 2n स्क्वायर आ गया। बायां पक्ष 2n स्क्वायर आ गया। अब दायां पक्ष क्या है देखो, 2s2 RHS 2, S2 का मान रख दो, S2 क्या निकाले हो? n। ये देखो, ये भी 2n स्क्वायर, ये भी 2n स्क्वायर। तो कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि एपी में आपको 6 नंबर वाले प्रश्न मिलेंगे और मजेदार बात है उसमें अथवा भी रहेगा। अथवा कहां से रहेगा? रैखिक समीकरण से, यानी आपको रैखिक समीकरण और समांतर श्रेणी 6 नंबर वाले प्रश्न देंगे। और जब 6 नंबर, ये बिल्कुल क्रिकेट की मैच की तरह, यदि लास्ट बॉल में छक्का लगाना हो तो कितना प्रेशर रहता होगा, कितना रिलैक्स फील करता होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप कितना समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको 6 नंबर यहां से लेना है, नहीं तो फिर आपको रैखिक समीकरण बेस्ट करना पड़ेगा। चलिए अब प्रश्न पूछते हैं, आप लोगों के डाउट्स क्लियर करते हैं। मेरे दृष्टिकोण से मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपका क्या बोलना चाहिए, एपी पूरा कर दिया है। समय कह रहा है बहुत कम समय, फिर भी हम आपसे बात करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। चलिए बताइए, डाउट्स पूछिए। डाउट बताइए। कहाँ गया स्क्रीन? क्यों जी, ब्लैक बोर्ड कहाँ गायब कर दिए? वीडियो बंद हो गया था, अब चालू हो गया। अब चालू हो जाएगा, बिल्कुल होगा चालू। क्या समझ में आ रहा है सबको? क्या हो गया वीडियो? मेरी आवाज सुनाई दे रहा है सबको? चलिए मैं कनेक्ट होता हूं फिर से, 1 मिनट में मैं कनेक्ट हो रहा हूं। मैं 1 मिनट में फिर से कनेक्ट हो रहा हूं।